बायोप्सी भी उनकी करवाई, उसके बाद बोला कि कैंसर है और ये काफ़ी फैल चुका है और 4th स्टेज में पहुंच चुका है। क्योंकि जब उनका गॉल ब्लैडर में जब स्टोन था उसी टाइम उन्होंने नहीं बताया और बाद में बोला कि एकदम से कि 4th स्टेज का कैंसर है 1 महीने बाद। कीमो के बाद तो सर वो 4-5 दिन तक तो वो उठ ही नहीं पाते थे, मतलब इतना साइड इफेक्ट आता था? हाँ जी, मोशन नहीं होता था उनको। मेरे ना बड़े पापा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उनको सबसे पहले पैनक्रियाज में उनको बोला था कि सबसे पहले बोला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उसके बाद गॉल ब्लैडर का स्टोन निकाल दिया और उन्होंने बोला कि थोड़ा सा ना उसमें दाग दिखाई दे रहा है लिवर में, और उन्होंने पहले तो उनका ऑपरेशन कर दिया उनका और गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। आफ्टर 15 डेज उनके दोबारा से पेट में दर्द होने लग गया और वो दोबारा से गए चेकअप के लिए। तो उन्होंने बोला कि ना इनको ना थोड़ा सा लग रहा है कि हमें शायद कैंसर हो सकता है, और 15 डेज के बाद उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आप 1 महीना रेस्ट कर लो, उसके बाद आप टेस्ट करवाने आना। और उनको जब दोबारा हम टेस्ट के लेके गए, उनको बायोप्सी के लिए बोला गया और आज वो नहीं है और बायोप्सी भी उनकी करवाई, उसके बाद बोला कि कैंसर है और ये काफ़ी फैल चुका है और 4th स्टेज में पहुंच चुका है। क्योंकि जब उनका गॉल ब्लैडर में जब स्टोन था उसी टाइम उन्होंने नहीं बताया और बाद में बोला कि एकदम से कि 4th स्टेज का कैंसर है 1 महीने बाद। उस टाइम पे उनको जो आपने बताया कि जो पेट स्कैन कराया गया, हाँ जी, तो उस टाइम पे हमारे जैसे घर में बच्चे भी है छोटे, 1 साल का बच्चा था, उस टाइम बोल दिया था कि उनका वॉशरूम अलग होगा, उनका कोई भी वॉशरूम जिस वॉशरूम में जा रहे हैं वो कोई भी यूज़ नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंगल यूज़ करेंगे और उनका जो बच्चे हैं बिल्कुल भी नहीं जाएंगे उनके रूम में। हम लोग भी उनसे दूर से ही बात करते थे, 1-1 हफ्ते तक उन्होंने उनको मतलब दूर से ही देखा। मतलब आपको ऐसा बोला गया जब पेट सीटी कराओगे हाँ तो उसके बाद बच्चों के नियर नहीं जाना? हाँ, उनको बच्चों के पास नहीं जाना। इवन बड़ों को भी बोला कि आप भी थोड़ा सा उनसे दूरी बना के रखें। और जिसकी बॉडी में वो चला गया केमिकल, उसकी बॉडी को क्या नुकसान होगा? उनको तो सर बहुत ज्यादा पेन रहता था और मतलब इतनी तकलीफ में थे कि हम उनको देख के हम दूर बैठ के बस रो ही सकते थे और कुछ भी नहीं कर मतलब सकते। कहने का कि पेट सिटी खतरनाक है। हाँ जी सर, तभी बोला गया बच्चों से दूर रहना। बिल्कुल सर, और मैंने जिसकी खुद बॉडी देखा में है गई उसको खतरनाक नहीं है? बिल्कुल है सर। बताओ, तो ये स्कैन भी एक धोखा है। यस सर। ये स्कैन के जाल में भी हम फंस जा। आप सिम्टम देखो ना, दर्द हो रही है क्या, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है क्या? अच्छा, पेट सीटी के स्कैन में बंदा ऐसे फंस जाता है, ठीक है। और इसके अलावा वो कभी है वो आपके? नहीं सर, उनकी भी डेथ हो गई 1 साल। कितना टाइम ट्रीटमेंट चला उनका? सर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाने के 6 मंथ बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो आपको लग नहीं रहा कि गॉल ब्लैडर भी गलत निकलवा दिया हमने? यस सर, हमें लगा उनका कि उनको जब गॉल ब्लैडर का जब उनका अल्ट्रासाउंड नहीं करा था डॉक्टर्स को, तभी पता था कि उनको कैंसर जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। तो जब उन्होंने हमें बोला था, किसी डॉक्टर ने बोला ये खाना है, ये नहीं खाना, ये ज्यादा खाना है, ये कम खाना है, ये अच्छा है, ये बुरा? सर उन्होंने तो बोला कि उनको जैसे ड्राई फ्रूट खिलाओ। इवन हमें कुछ डॉक्टर ने तो ये भी सजेस्ट किया कि आप उन्हें नॉनवेज खिलाओ क्योंकि उनकी बॉडी वीक हो गई है, उनको एनर्जी मिलेगी उससे। उन्होंने हमें ये भी बोला। अच्छा, ऐसा बोला ड्राई फ्रूट खाओ? हाँ, ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट का बताया कि भिगो के खाओ, कैसे खाओ? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, बोले कि बस उन्हें ड्राई फ्रूट दो जैसे वो खा सकते हैं। तो हमें तो ये बोला गया बादाम हमेशा भिगो के खाने चाहिए, गर्मी होती है उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, तो भिगो के वो टॉक्सिन निकल जाते हैं। तो डॉक्टर ने नहीं बोला बादाम की भिगो के खाने हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मुझे तो यहीं आके पता चला कि बादाम एक्चुअली हमें भिगो के क्यों खाना चाहिए। बताओ क्यों खाना चाहिए भिगो के? भिगो के इसलिए खाना चाहिए क्योंकि जो उसकी जो लेयर होती है सर, वो प्रोटेक्शन के लिए रहता है। जो उसके अंदर एक टॉक्सिन की लेयर होती है, जो पानी डालने से वो टॉक्सिन की लेयर निकल जाती है, और जो न्यूक्लियस है उसका जो एनर्जी है जो कंसंट्रेटेड फॉर्म में है वो सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है। यानी कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो कोई भी ड्राई फ्रूट भिगोकर ही खाना चाहिए और कम से कम 8 घंटे बादाम, अंजीर, अखरोट, ये चारों भिगो के खाने चाहिए। सिर्फ किशमिश है आप ऐसे ही खा सकते हो, काजू भी आप ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन बादाम, अंजीर और अखरोट और बीज, जितने भी बीज है, बीज इनको भी भिगो के खाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आपका टोटल कितना पैसा लग गया इस सारे इलाज में? सर 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए लग गए? हाँ जी। और उसके बाद भी हासिल कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। तो अगर पहले ही आप डॉक्टर के पास ना जाके आयुर्वेद में आते, नेचुरोपैथी में आते, तो आपको क्या लगता है वो आज होते? बिल्कुल सर, मैं जब यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा था अपना वर्क, तो जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में थी तो मुझे यही लगता था कि शायद मुझे पहले पता होता आयुर्वेदा के बारे में तो मैं उनको यहीं पे हम ट्रीटमेंट करवाते। तो पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं, हाँ ये डॉक्टर की बातों में आके पेट सीटी कराना, बायोप्सी कराना, ये कराना चाहिए
या आयुर्वेदिक डाइट ठीक करके, अपना खाना पीना ठीक करके, पंचकर्म करा के अपने आप को ठीक करना चाहिए? सर मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जिन लोगों को भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऑपरेशन कराएं, तो ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन हो, आप सबसे पहले आयुर्वेदा में आएँ और एक बार आयुर्वेदा के अपना जीभ नाड़ियाँ का परीक्षण कराएं, ताकि बॉडी में वो एक्चुअली है भी या नहीं। क्योंकि आज के टाइम में एक्चुअल में बहुत बिजनेस बना रखा है हॉस्पिटल्स ने कि वो ऑपरेशन, हर एक चीज़ के लिए ऑपरेशन बोलते हैं कि आप ऑपरेशन करवा लो। क्या पता उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े और आप नेचुरली अपने डाइट को, लाइफस्टाइल को ठीक करके ही आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। तो मतलब कहने का ये है, आपको इस प्रकरण से ये सीखने को मिला आपके दादाजी वाले कि पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। जी सर, बड़े पापा थे सर। हाँ, आपके बड़े पापा। हाँ जी। अगर वो पहले गॉल ब्लैडर नहीं कटवाते और उनको एक कैंसर नहीं फैलता, फिर आपने कीमो रेडिएशन भी कराई? हाँ जी सर, कीमो रेडिएशन उनकी बहुत हुई, उनको इवन डॉक्टर ने भी बोल दिया था, लेकिन एक होप होती है ना पेशेंट के अंदर कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, कीमो कराने से पहले वो चल के गए थे हॉस्पिटल में? हाँ जी सर। और कीमो के बाद? कीमो के बाद तो सर वो 4-5 दिन तक तो वो उठ ही नहीं पाते थे, मतलब इतना साइड इफेक्ट आता था? हाँ जी, मोशन नहीं होता था उनको। फिर उसके बाद उनको मोशन की भी बहुत सारी मेडिसिन भी देते थे। इवन मोशन के लिए जो मेडिसिन देते थे उसको खाने के बाद भी उनको मोशन नहीं आता था, कई दिन तक पेट फूल जाता था उनका और उनको उल्टी वोमिटिंग जैसा होता था, लेकिन वोमिटिंग नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी उनको। थैंक यू। पूरे देश के लोगों से अपील है कि कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, जॉइंट पेन हो, गैस हो, तेजाब हो, कब्ज हो, अपने आसपास के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपना फैमिली डॉक्टर बना लें और ये सब चीजों के लिए उनके पास जाएं। और कोई भी बड़ा डॉक्टर अगर आपको बोलता है सर्जरी कराओ, कीमो कराओ, रेडिएशन कराओ, पेट सीटी कराओ, बायोप्सी कराओ, तो एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदिक संस्थान से या डॉक्टर से सलाह करके सेकंड ओपिनियन जरूर लो, लेकिन सेकंड ओपिनियन अलग डॉक्टर का लो, आयुर्वेद वाले का, होम्योपैथी वाले का, नेचुरोपैथी वाले का, क्योंकि बॉडी की शक्ति को बढ़ाकर ही आप बॉडी को ठीक कर सकते हो। जबकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इस वीडियो में डॉक्टर नरेश त्रिहन क्या बोल रहे हैं एलोपैथी में वो भी सुन लीजिए, और वो लंबा जीने के लिए क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. All these other things that you're talking about, was Johnson saying this or somebody saying these recipes, they are total recipe for disaster, because people have to sell, people have to make money, people have to promote stuff. But it does not make sense. Somewhere in between what Dr. Serene said and what I said lies happiness. I So totally if you live your endorse. life in between, you're okay. I totally endorse what Dr. Trehan says. Ayurveda, if you break the word, Ayur means life, Veda is science. The science of life. Ayurveda doesn't mean medicine ही लेनी है. Ayurveda means आपकी दिनचर्या कैसी है, how you get up and how you live your day. And that is exactly, if you have the same life, but you know what you are achieving. Ayurveda is certainly a very good way of life. We have forgotten it, getting up late, sleeping late, eating different things which are not healthy. Eating what was not original to us. Yes. And of course, people eat 8-10 times a day. There was a time, your hormones come up, you have a breakfast, you have probably lunch, or you have dinner, and in between small snacks. But don't keep eating non-stop. Give stomach and your hormones some rest. पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, बीपी, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।